निकल रहे हैं तो हमारे गंज वासुदा का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके सानिध्य में ही वह विद्यालय चल रहा है। तो ऐसे पूज्य संत के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में विराजमान श्रीमान तिवारी जी ग्वालियर के रहने वाले हैं और ये गीता के बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं। यहाँ इनकी गीता पर गीता जयंती के अवसर पर कथा भी हो चुकी है। मैं वो सुनने गया था। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं जो धर्म के काम में लगे हैं, गीता के प्रचार प्रसार में लगे हैं, संस्कृत के प्रचार प्रसार में लगे हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन और संस्कृत प्रेमी और भारत माता के प्रेमी बहन भाइयों, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों, संस्कृत जितना हमको लगता है कठिन है, लेकिन मुझे जैसे आप बोल रहे थे तिवारी जी, तो हम सबको समझ में तो आ रहा था, लेकिन हम ध्यान से नहीं सुन रहे तो समझ नहीं आ रहा था। तो हम सुन सकते हैं। हम सब ने हिंदी कैसे सीखी है, जरा विचार करो। आपको हिंदी किसने सिखाई? किसी ने सिखाई? कैसे सीखी? सुन सुन के सीखे। हमारे घर में सुनाते थे, स्कूल में सुनाते थे और बाजार में सुनाते थे, मित्र भी सुनाते थे और हम सुन सुनकर ही बोलने लगे। तो हम हिंदी कैसे सीखे? सुनकर सीखे। जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो मराठी भाषा बोलने लगते बच्चे। जो कर्नाटक में रहते हैं वो कन्नड़ भाषा बोलने लगते हैं। केरल के लोग भी बोल लेते हैं। तमिलनाडु में रहते हैं वो तमिल भाषा बोलने लगते हैं। जो इंग्लैंड में रहते हैं वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो ये कैसे बोलते हैं? जो प्रारंभ से जिस भाषा को हमने सुना है वो भाषा हम बोलने लगते हैं। आप संस्कृत में सुनो और संस्कृत में ही बात करो, संस्कृत में ही बोलो, तो ये संस्कृत जो संभाषण शिविर है ये सफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमको क्या करना है आज से कि यहाँ संस्कृत संभाषण शिविर में जो हमको सिखाएंगे छोटी छोटी बातें, ये छोटी सी पुस्तिका दी है हमको। इसमें अगर इतनी पुस्तिका अगर हमने पढ़ ली, ये पत्रक के अंदर पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दैनिक उपयोग के शब्दावली है वो उसमें भी छपी है। तो अगर हमने उतना ही पढ़ के उपयोग करना शुरू कर दिया तो हम यहाँ 2 घंटे संभाषण सुनेंगे, बोलेंगे, अभ्यास करेंगे, हमें विश्वास नहीं रहता, आत्मविश्वास नहीं रहता, इसलिए हम बोलते नहीं हैं। समझते तो सब है, सुनते हैं तो समझ में आती है बात, ये तो भाव समझ में आता है। इसलिए ये संस्कृत कठिन नहीं है, ये हमारी मातृभाषा है। हिंदी की भी या जितनी भाषाएं उन सब भाषाओं की जननी भाषा है। ये हमारी वेदों की भाषा है, ये हमारे धर्म की भाषा है, ये हमारे आध्यात्मिक भाषा है, ये हमारे शास्त्रों की भाषा है, ये हमारी प्रकृति की भाषा है। ये जो भाषा है ये सारी भाषाओं की जननी है। और इसलिए जब हम उन माँ की गोद में जाएंगे तो हम स्वतः उसके आंचल से अपने आप को ओतप्रोत महसूस करेंगे और हम सीख जाएंगे। हमें अपना विश्वास बढ़ाना है। जब हम विश्वास बनाएंगे तो हम बोलने भी लगेंगे। तो मेरा आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप संस्कृत भारती के माध्यम से ये संस्कृत संभाषण शिविर जो लग रहा है इसमें आप 2 घंटे आप सीखें, सुने और फिर बाकी के 22 घंटे ये प्रयास करें कि हम बोलें, तो हमारा विश्वास आ जाएगा। और जिस काम का आत्मविश्वास आ गया वो काम में हमें सफलता मिल जाती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अवसर पर हमको बुलाया, धन्यवाद। बोलो संस्कृत भारती की, संस्कृत की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।